गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू बेटा? फाइन। आज अपन मेधा का पाठ 3 जो बोले सो खाए दो उसको पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। तो इसमें कहानी में हंसी मजाक बहुत है, आपको खूब मज़ा आएगा पढ़ने में। और इस कहानी के जो लेखक हैं गीजूबाई बधेका हैं। और गीजूबाई बधेका का जो जन्म है 15 नवंबर 1885 को सौराष्ट्र गुजरात के चित्तल नामक स्थान में हुआ था। उन्हें गुजराती भाषा में प्रेमचंद कहा जाता है। प्रेमचंद जी हमारे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कहानीकार लेखक रहे हैं और उन्होंने बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया था। किन्होंने? बधेका जी ने। उनका वास्तविक नाम गिरिजा शंकर भगवान जी बधेका था और उन्होंने बच्चों के लिए सरल भाषा में ढेरों रचनाएं लिखी हैं और जिनमें आनंदी कौआ, चालाक खरगोश, बुढ़िया और बंदरिया, भोला भट्ट आदि प्रमुख हैं। तो इनकी लिखी हुई इस कहानी को बेटा अपन पढ़ेंगे। तो ये हंसी मजाक से भरीपूर कहानी जो है चाचा भतीजा की ऐसी हठ धर्मिता की कहानी है, माने उनकी ज़िद्दी की कहानी है जिसमें उनकी जान पर बन आती है और वो जिद के पे अड़े रहते हैं। तो आइए इस कहानी में हम उन दोनों के कारनामों को पढ़ते हैं। 2 पंडित थे, एक थे चाचा और दूसरा था भतीजा। एक बार दोनों एक गांव में गए। वहां पहुंचकर वे अपने यजमान के घर ठहरे। यजमान ने यजमान मैंने होस्ट। यजमान ने खूब आव भगत की और उन्हें आटा देते हुए कहा कि वे लड्डू बनाकर खाएं। पहले के ज़माने में जब पूजा पाठ करते थे ना बेटा, तो जिसकी तरफ से पूजा पाठ होती थी उसको हम यजमान कहते थे। तो दोनों पंडित कहाँ गए बेटा? एक गांव में गए और वहाँ पहुँच करके जो यजमान थे उनके यहाँ पहुँचे। उन्होंने उनकी बहुत आव भगत की, बहुत उनका वेलकम किया, उनका स्वागत किया, उनका आदर सत्कार किया, है ना। और उनको कुछ आटा देते हुए बोले इसका लड्डू बना करके आप लोग खा लें। तो चाचा भतीजी ने चूरमा तैयार किया लड्डू बनाने के लिए। चूरमे के लड्डू बनाए और 5 लड्डू बने। लड्डू कितने बने? 5। अब चाचा भतीजा दोनों सोचने लगे कि इन्हें बराबर बराबर बांटा कैसे जाए। तो चाचा भतीजे ने तय किया कि हम गूंगे बनकर लेट जाएं। जो पहले बोले वह 2 खाए और जो न बोले वह 3 खाए। अब दोनों ने क्या डिसाइड किया कि हम दोनों लेट जाते हैं और बिल्कुल मौन धारण कर लेते हैं। जो पहले बोलेगा वो 2 लड्डू खाएगा और जो बाद में बोलेगा उसे 3 लड्डू मिलेंगे। चाचा भतीजा दोनों बिना बोले लंबे फैलकर लेट गए। यजमान ने आकर देखा तो न कोई बोलता था और न ही हिलता डुलता था। बुलवाने की बहुत चेष्टा की पर कोई जवाब नहीं देता था। सब सोचने लगे कौन जाने किसी विषैले जानवर ने इन्हें काट न लिया हो। देखो दोनों चुपचाप है ना, लेट गए। लेटने के बाद यजमान देखते हैं कि ये तो हिल भी नहीं रहे, ना ही बोल रहे हैं। तो सब लोगों ने सोचा, उन्होंने बहुत कोशिश की उनको उठाने की, लेकिन वो नहीं उठे और ना बोले, ना हिले डुले। तो उन लोगों ने सोचा किसी जहरीले जानवर ने इन्हें काट लिया है। यजमान ने कहा आइए हम सब मिलकर इनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। डेथ के बाद जो फ्यूनरल होता है ना बेटा, उसको अंतिम संस्कार कहते हैं। तो सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलो अपन इनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इधर लोग आपस में बातें कर रहे थे, उधर चाचा भतीजा लेटे लेटे सब कुछ सुन रहे थे। तो इस कहानी को अपन यहीं तक पढ़ेंगे बेटा। इसका पार्ट 1 जो है इसको रिवाइज करेंगे कुछ प्रश्नों के द्वारा। पंडित कितने थे? पंडित 2 थे। उनका आपस में क्या रिश्ता था? पंडितों का आपस में रिश्ता था, एक था चाचा और दूसरा भतीजा। और दोनों कहाँ गए? दोनों एक गांव में गए और वहाँ पहुंचकर किसके घर ठहरे? वो यजमान के घर पर ठहरे। और यजमान ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? यजमान ने उनका बहुत अच्छा, उनकी आवभगत की और उनका आदर सत्कार किया, उनका वेलकम किया। और
यजमान ने उन्हें आटा देते हुए क्या कहा? यजमान ने उन्हें आटा देते हुए कहा कि इसके लड्डू बनाकर खा लें। तो दोनों ने लड्डू बनाने के लिए क्या तैयार किया? उन दोनों ने लड्डू बनाने के लिए चूरमा तैयार किया। चूरमे के लड्डू बन गए। कितने लड्डू बने? 5 लड्डू। तो अब दोनों चाचा भतीजा में क्या निश्चय करने के लिए बात हुई? ये हुई कि भैया इनको बराबर बांट के कैसे क्या करें। तो उन दोनों ने ये तय किया। क्या तय किया? यह तय किया कि जो पहले बोलेगा, अपन चुपचाप लेट जाते हैं, जो पहले बोलेगा उसको 2 लड्डू मिलेंगे, बाद में बोलने वाले को 3 लड्डू, है ना। और चाचा भतीजा दोनों न तो बोले, बिना बोले लेट गए। और यजमान ने आकर देखा, तो क्या देखा उन्होंने आके? यजमान ने आके देखा न तो कोई बोल रहा है और न ही हिलडुल रहा है। और उन्होंने बुलाने की कोशिश भी की, है ना। और सब क्या सोचने लगे? सभी लोग सोचने लगे किसी जहरीले जानवर ने इन्हें काट लिया है। और फिर यजमान ने क्या कहा? यजमान ने कहा चलो अपन सब मिलकर इनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। और लोग आपस में बातें कर रहे थे। तो ये दोनों क्या कर रहे थे? ये दोनों उनकी बातों को सुन रहे थे। तो बेटा आज अपन इसका इतना ही भाग पढ़ेंगे, बाकी का भाग 2 इसका अपन कल पढ़ेंगे। और इसको आप उंगली लगा के 2 बार पढ़ेंगे और इसमें से 2 या 3 प्रश्न बनाएंगे। धन्यवाद।